जैसा कि मैंने भी वीडियो देखा तो मैं स्तब्ध रह गया कि एक स्तरहीन आरोप मन गढ़ंत लगाए जा रहे हैं। जैसे कि कई किस्म के आरोप लगा दिए एकदम कांग्रेस तोड़ने का। वो अपने गिरोबान में और मालवीय जी अपने गिरोबान में झांक के देखे कि इतने वर्षों में जो प्योर कांग्रेस जन थे उनके साथ इन्होंने क्या क्या बर्ताव किए हैं, क्या नहीं किया, वो आत्मलोचन करें। और जहाँ तक मेरा व्यवहार है, आम दुनिया जानती है हम गुट से ऊपर उठ के काम करते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कभी भी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है। आज हमारा रिकॉर्ड है, इसलिए हमारी 28-30 साल की राजनीति में इस संसदीय सीट में पक्ष विपक्ष मेरे पे कोई हमला करता ही नहीं है। कारण जानते हैं कि बघुरा जी का व्यवहार सबके साथ समान रूप से है और वो अपनी पार्टी के लिए जो कुछ करना पड़ता है सब कुछ करते हैं। इसीलिए रेशम जी मालविया हो या अभी कई लोग दल बदल करके भाजपा की शरण में जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे क्या कर्म कर दिए थे कि कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। ये विचार बिंदु है, ये वागड़ की जनता विचार करेगी कि वास्तव में ऐसी क्या बात है। सारे आम कांग्रेस जन कमर कस के देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से लगाकर इंदिरा जी, राजीव जी और आज की राहुल जी देश भर में इतनी यात्रा कर रहे हैं कि 36 कौमों की सुरक्षा और प्रजातंत्र की सुरक्षा कैसे करें, और ये प्रजातंत्र को खत्म करने वाले को शरण में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो इनके ऊपर अब चर्चा करते हैं कि ईडी का प्रकोप था, तो इस प्रकोप को सहन करने की क्षमता नहीं है। तो उस वाली कहावत के खिसियाई बिल्ली खंबा नोची का हवा तिता तो हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ कांग्रेस दबंगता से चुनाव लड़ेगी और हर हाल में जीतेगी और हिंदुस्तान में भाजपा का राज नहीं बन रहा है, कांग्रेस का राज बन रहा है। इसलिए जो साथी अनर्गल रूप से आरोप लगा के जा रहे हैं, इनको सोचना होगा। और कई गए हैं वो वापस मुड़ के कांग्रेस में आते हैं, मगर अब की बार राहुल गांधी जी के तर्कस से जो निकल गए हैं इनकी बुराई करके, ये कभी आएंगे नहीं। जहाँ तक भीड़ का मामला है, वो धन बल जो लगाता है तो भीड़ उसके साथ जुटती है, पर जनता जानती है कि ईमानदारी से विकास कौन कर रहा है और निःशुल्क सहयोग जो मन में बोलता है, जीवन से बोलता है, वो सच्चाई पे उतर के जनता के बीच में कौन रहता है वो जनता जानती है। मुझे उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, पर उन्होंने जो अस्तरहीन आरोप लगाए उसका मैं खंडन करता हूँ। हाँ, जिला प्रमुख बनाने में मैंने पूर्ण सहयोग दिया था, इस बात का तो मैं कह सकता हूँ। जिला प्रमुख वो तात्कालिक समय में विकट परिस्थितियों में थे और जब मालवीय जी ने कहा तो हमने उनको सहयोग दे के, क्योंकि उस समय मैं सांसद था, कि इनको जिला प्रमुख बनाने में काम किया। और अब अस्तरहीन आरोप लगाना गलत है। और जहाँ तक मालवीय जी गए, ये क्यों गए? ऊंचे ऊंचे पदों पर दिया। जब अब दिल्ली में गए तो अमित शाह जी ने इनको बैरन लौटा दिया और जयपुर में मामूली एक मफलर पहनाया भाजपा वालों ने और वापस लौट के आ गए। और उदयपुर में तो मन के सामने बैठा दिया। इनकी हालत भाजपा में कौन से स्थान में? पहले हमारे साथी सिंधिया जी गए थे, उनकी हालत अभी चौथी पांचवी लाइन में, तो आने वाले समय में इनकी लाइन कहाँ होगी? इसलिए भाजपा के जो साथी जा रहे नहीं कहीं गए, उनको कड़वे अनुभव में इनसे सीख के जाए और इस देश में गरीबों का विकास, आम जनता का विकास और प्रजातंत्र की सुरक्षा का जिम्मा कांग्रेस है और करती रहेगी। चाहे कई आएंगे तो भी कई पैदा होंगे कांग्रेस में कमी नहीं है कार्यकर्ताओं की और युवाओं की, तो अपना पाएंगे। जैसा आपने देखा होगा, सम्मानीय मालवीय जी ने जैसे ही भाजपा में प्रवेश किया, लुंगपुर महासागर के पूरे भाजपा के ट्राइबल ही नहीं, जनरल नेता भी देखने लग गए कि कांग्रेस के अंदर दबंगता से इन्होंने लोगों को तंग किया था, क्या भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं? ये उनके लिए विचार बिंदु है। और हकीकत में आने वाले समय में भाजपा के नेताओं की स्थिति बहुत गंभीर होगी। अगर इसी प्रकार इनका दबंगाईपन रहा तो निश्चित ये लफड़ा होने वाला है। इसलिए भाजपा वालों को भी सावधान है। इसलिए हम कह रहे हैं, डंके की चोट पे कांग्रेस जीती, डंके की चोट पे दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक ले कांग्रेस को। अपना काम है उसके, आज़ादी से लगा अपने देश में क्या किया।
इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हाँ, भाजपा के लोग उस समय अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे, ताज उस मुखबिर में अब की जो प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेसी, उस मुखबिर में और गरीबों का शोषण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।